So I think this is our third lecture. We'll start with our topic. So mainly अगर आप यहाँ पे देखोगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये वाला जो टॉपिक है ये लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था कंप्लीट. कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा आपको बेसिक दिया है. कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ रेफरेंस सिस्टम यूज फॉर लोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स इन 2 और 3 डायमेंशनल स्पेस. अब अगर जैसे अगर हम लोग देखेंगे 2D और 3D मैप कैसे डिफरेंस क्या डिफरेंस होगा. सो यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है we have a 2D map and we have a 3D map. So this is our 2D map. इसके अंदर इफ़ यू नोटिस कि हम लोगों को इंडिया का जो 2D मैप दिया हुआ है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग इंफॉर्मेशंस दिए हुए हैं. और दिस इज लुक्स लाइक दिस वन लुक्स लाइक कि हम लोग कोई एक एरिया में डायरेक्टली उसका अगर इमेज देखते हैं तो वो इमेज कैसा दिखता है उसका लोकेशंस आपको यहाँ पे दिया हुआ है. ओके यहाँ पे अगर आप देखेंगे उसका सेम लोकेशन हम लोगों को मिलेगा. इसको अगर मैं जूम आउट करूँ थोड़ा और सो आपको इंडिया का उसके आजू बाजू के स्टेट्स का वो भी दिखेगा. मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट वी आर एक्सेसिंग दिस फ्रॉम इसरोज मैप. सो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो इंडिया के बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा यहाँ पे बाकी सब कंट्रीज़ के कंपैरिजन में. सो अभी अगर हम लोग यहाँ पे सॉरी अगर मुंबई का अगर इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो आपको सर्टेन इन्फॉर्मेशन बता रहा है. इसके ऊपर और सर्टेन इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आपको उसके ऊपर और दूसरे टाइप के लेयर्स जो है वो सर्च करने पड़ेंगे. सो देखो यहाँ पे हम लोग का ये मुंबई का यहाँ पे ये हम लोग जो बोरीवली देखते हैं वो ये मीरा भाईंदर हो गया, वसई हो गया. देन वसई के सर्टन और दूसरे इंफॉर्मेशन दे रहा है. सो दिस इज और अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये देखो ये आपका रेल लाइन हो गया, ये आपके रोड्स है. देन हम लोग के अलग अलग जो रोड है वो बता रहा है. सो ये अलग अलग कुछ चीज़ें बताने के लाइक वी हैव अ पवई लेक. सो पवई लेक को देखो यहाँ पे ग्रीन में मार्क किया हुआ है. देन यहाँ पे लोटस पार्क है तो उसको ग्रीन में मार्क किया है. ये साइड पे आप बोरीवली साइड पे देखोगे तो यहाँ पे आपको जो संजय गांधी नेशनल पार्क है सॉरी संजय गांधी नेशनल पार्क यहाँ पे कहीं पे आपको मिलेगा. ये देखो ये गांधी टेकरी आ गया, ये हम लोग का बोरीवली वाला एरिया है. सो ये देखो ये बोरीवली हो गया. सो ये पूरा जो फॉरेस्ट एरिया है उसको यहाँ पे ग्रीनरी में बता रहा है. सो अगर हम लोग भी ऐसे कोई मैप्स बताएंगे सो ये सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल आपको वहाँ पे भी लेना है. सैटेलाइट इमेज अगर देखना है तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा. हाइब्रिड इमेज अगर देखना है तो उसमें सर्टेन चेंजेस होंगे. कौन से टाइप का मैप देखना है यहाँ पे आपको वो सेम इंफॉर्मेशन बताएगा बेसिक या फिर ये टेरेन मैप्स आपको यहाँ पे मिलेंगे. नॉर्मली अगर टेरेन में एक टेरेन मैप देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हो. और कोई इन्फॉर्मेशन देना है वो यहाँ पे होगा. 3D मैप्स अगर देखना है सो आप यहाँ से हम लोगों का 3D मैप देख सकते हो एज यू कैन सी. सो देखो यहाँ पे हम लोगों का ये 3D मैप हो गया. सो वर्ल्ड जो है वो आपको यहाँ पे ये 3D वे में दिखेगा. ओके सो यहाँ से हम लोग इसको जूम इन कर सकते हैं या यहाँ से भी कर सकते हो आप. सो कौन से एरिया पे मेनली फोकस करना है तो सपोज अगर हम लोगों को महाराष्ट्र पे फोकस करना है इसको हम लोग और जूम इन करके भी देख सकते हैं. Here comes मुंबई. आपको और डिटेलिंग मिलते जाएगा उसके हिसाब से. सो ये आपका 3D मैप हो गया कि अर्थ के ऊपर अगर कोई एक कंट्री या स्टेट या सिटी कैसा दिखेगा वो यहाँ पे बताता है ना. नोट्स में अगर हम लोग देखेंगे
यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है। आफ्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको यहाँ पे पोल्स बताया, इक्वेटर बताया हुआ है। ये सब कुछ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था। डेटम क्या होता है वो भी हम लोगों ने देखा था। डेटम का मतलब क्या होगा, जैसे हम लोग अगर देखते हैं, जैसे यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा 3D जो मैप देखा हम लोगों ने। सो ये 3D मैप में क्या बता रहे हैं कि अर्थ जो है वो एकदम सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे सो ये अर्थ आपको एकदम सर्कल बता रहा है। एक्चुअल में अर्थ जो है वो इतना सर्कल नहीं है। जब आप अगर डिटेल में देखोगे, जैसे यहाँ पे अगर आप इंडिया के मैप पे अगर हम लोग जूम इन करेंगे, सो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि वी हैव जो हिमालयन माउंटेन सीरीज यहाँ पे आपको मिलेगा ये साइड पे। अब मेनली अगर आप देखेंगे ना तो ये साउथ साइड जो है वो एलिवेटेड है कंपेयर टू दिस नॉर्थ इंडिया, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न। ये जो सेंटर में मध्य प्रदेश और ये बिहार है, यहाँ के एरिया में सबसे ज़्यादा फ्लडिंग सिचुएशन क्रिएट होता है। और ये जो एलिवेटेड पे है साउथ इंडिया के सर्टन स्टेट्स, यहाँ पे आपको वाटर स्कैरसिटी मिलता है। यहाँ पे ये सह्याद्री रेंज आएगा, और सह्याद्री रेंज के जो कॉर्नर वाले साइड पे है, ये जो समंदर के साइड पे जो सिटीज़ है, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा बारिश होता है। और बादल जो है वो ये सह्याद्री रेंज को क्रॉस करते सेकंड साइड पे जाने के पहले ही यहाँ पे उसका पानी ख़त्म हो जाता है। सो सह्याद्री रेंज के ये साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वाटर स्कैरसिटी मिलेगा, मतलब यहाँ पे आपको सूखा मिलेगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश मिलेगा। सो ये सब जो है ना, मतलब हम लोग क्या बता रहे हैं कि अगर हम लोग सिर्फ इंडिया का मैप भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा सर्टन स्टेट जो है वो एलिवेशन पे, थोड़े हाइट पे, सर्टन स्टेट्स थोड़े वो हाइट से नीचे है, अगेन एवरेस्ट है, अगेन कहीं पे वाटर बॉडीज़ है। तो नॉर्मली हम लोगों को ये जो अर्थ एकदम सर्कल दिखता है, ऐसा ये सर्कल नहीं है। सो हम लोगों को हर एक कंट्री जो है वो अपना एक डेटम क्रिएट करता है, अपना एक मैप क्रिएट करता है, जहाँ पे वो देखेगा कि हम लोगों का ये वाले रेंज से, जहाँ पे हम लोग के पास एवरेस्ट है या फिर साउथ इंडिया जो है वो थोड़ा एलिवेटेड हाइट पे है, वहाँ से हम लोग का चाइना का डिस्टेंस कितना है, वहाँ से जो भूटान है उसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ से अगर अफ्रीकन कंट्रीज अगर हम लोग को देखना है, ये देखो यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका आ गया। सो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का डिस्टेंस कितना है यहाँ से। सो जब आप एलिवेशन कंसिडर करके जब आप अपना एक मैप बताएंगे तो एक्चुअल जो वर्ल्ड मैप में आपको अफ्रीका का जो डिस्टेंस है उसका डिस्टेंस आपके मैप से थोड़ा उसमें डिफरेंस आ जाएगा। सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हिमालयन रेंजेस है, तो हिमालयन रेंजेस से अगर हम लोग देखेंगे कि ओके नेपाल का डिस्टेंस या फिर भूटान कितने डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे आपने ऑलरेडी वो एलिवेशन कंसिडर करके बाद में आपने वो कंट्रीज का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। सो उसमें बहुत किलोमीटर्स का आपको चेंजेस मिलेंगे। ओके, सो ये हम लोगों का एक मेन रीज़न रहता है कि हम लोग डेटम क्रिएट करते हैं। और सर नेपाल और भूटान तो हिमालयन रेंजेस पे उसमें ही है, तो फिर उससे कैसे डिस्टेंस मेजर करेंगे? अरे बेसिकली जब अगर हम लोग इंडिया के पास जो हिमालयन रेंज है वहाँ से हम लोग अपने अपने बॉर्डर से उसके डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मुझे एक फ़्लाइट को अगर एयरपोर्ट अगर वहाँ पे है, सपोज़ अगर वो हिमाचल प्रदेश में है एक एयरपोर्ट, और वहाँ से अगर वो फ़्लाइट को अगर नेपाल जाना है, तो वो गूगल मैप में जो डिस्टेंस बताया वो डिस्टेंस से यहाँ का हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे वो डिस्टेंस में फ़र्क आएगा, क्योंकि हम लोगों ने अपने साइड से जो एलिवेशन है, जो एलिवेशन पे वो एयरपोर्ट है वो कंसिडर करके फिर हम लोग नेपाल का डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं। और जब अगर नेपाल अपने एयरपोर्ट से अगर वो कैलकुलेट करेगा तो उनके यहाँ पे एलिवेशन थोड़ा कम ज़्यादा होगा। पूरा हिमालयन रेंज जो है वो इंडिया के पास नहीं है, राइट। सो वो सारी चीज़ें हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, और उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि हर एक कंट्री अपना खुद का एक डेटम क्रिएट करता है, जहाँ पे उनके साइड से स्पेसिफिक कितना डिस्टेंस है। अगर ट्रेन को भी जाना है तो एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस होगा, प्लेन भी अगर जाना है तो कितना डिस्टेंस होगा, हम लोग को अगर कोई गैस पाइपलाइन या वाटर पाइपलाइन भी अगर भेजना है तो कितना डिस्टेंस होगा। इसके लिए ये डेटम यूजफुल होता है। ओके, क्लियर है संजू? यस सर। समझा? यस सर, समझा। हाँ,
ठीक है, सो अभी हम लोग नोट्स पे कंटिन्यू आता है. देन वी हैव डिफरेंट प्रोजेक्शंस. देखो यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट इंफॉर्मेशन है, आप अगर हम लोग जो व्हाट्सएप पे अपना लोकेशन भी शेयर करते हैं ना, तो उस पर भी ये सेम कोऑर्डिनेट्स आते हैं. आप अगर कभी गूगल मैप पे वो सेम लोकेशन शेयर करके वो लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सेम कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन जो है वो व्हाट्सएप शेयर करता है. और उसके ऊपर गूगल मैप जो है वहाँ पे कौन से हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, कोई सोसाइटी है, कोई अम्यूज़मेंट पार्क है, कोई रोड है, उस वो आपको वहाँ पे टाइटल बताता है. सो ये जो कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन है ये हम लोग के स्पेशल इन्फॉर्मेशन हो गया. आई होप हम लोग को याद है स्पेशल इन्फॉर्मेशन मतलब कोई एक मैप के ऊपर ये जो सारे डिटेल्स हम लोग डालते हैं दैट इज कॉल्ड एज ए स्पेशल इन्फॉर्मेशन. ओके, सो मैप प्रोजेक्शन देख लो. यहाँ पे मैप प्रोजेक्शंस आपको दिए. द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्पेरिकल अर्थ टू अ प्लेन. मतलब हम लोग का जो अर्थ है वो सर्कल ये वे में ऐसा कुछ आपको अर्थ दिखता है, सर्कल है वो, बराबर है. और उसको जब आप ऐसे 2D वे में बताते, एक सिंपल सेम एक A4 साइज का पेपर जैसा रहेगा वैसे वे में आप जब ऐसा मैप बताते हैं, सो उसको हम लोग मैप प्रोजेक्शन बोलते हैं. सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप प्रोजेक्शन. इक्विवेलेंट, इक्विडिस्टेंट, एजीमुथल, ऐसे आपके अलग अलग मैप प्रोजेक्शंस रहेंगे. सो देन कम्स कन्फॉर्मल प्रोजेक्शन. अ कन्फॉर्मल प्रोजेक्शन प्रिजर्व्स अ लोकल एंगल एंड शेप्स. देन इक्विवेलेंट होंगे, देन इक्विडिस्टेंट होंगे. सो यहाँ पे देखो जो अजीमुथल प्रोजेक्शन जो है उसके अंदर क्या बोला है, नॉर्थ पोल से हम लोग अपने मैप को प्रोजेक्ट करता है. तो वहाँ से हम लोग का अर्थ कैसा दिखेगा, वहाँ से अगर हम लोगों को कोई डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वो सिलेंड्रिकल में एग्जैक्टली ये सिलेंड्रिकल अर्थ है हम लोग का, उसको हम लोग अगर सिंपल एक सॉरी उसको अगर हम लोग एक सिंपल अगर पेज पे अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा. आप देखो इक्वेटर के नीचे बहुत कम कंट्रीज़ है और इक्वेटर के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ है. ये हम लोग को यहाँ से पता चलता है. जब अगर मैं ये सर्कल देखूंगा तो उससे हम लोग एग्जैक्टली ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. कॉनिक प्रोजेक्शंस, यहाँ पे हम लोग ये कॉनिक वे में ये प्रेजेंटेशन देता है. सो अलग अलग पर्पस के लिए हम लोग ऐसे अलग अलग प्रोजेक्शन टाइप के मैप्स जो है वो यूज़ करते हैं और उसी का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है. सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, अलग अलग टाइप के सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शंस है. लाइक एक नॉर्मल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है जिसमें हम लोग इक्वेटर को बेस लाइन पकड़ते हुए सारे मैप्स देखते हैं. ट्रांसवर्स, जिसमें ये आपका प्राइम मेरिडियन है, बराबर है. ये जो लॉन्गिट्यूड का जो मेन लाइन रहता है 0 डिग्री लाइन, उसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं. देन आप अगर देखेंगे कि अर्थ जो है वो एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ा सा टिल्टेड है, बराबर है. सो हम लोग यहाँ पे उसका जो एक टिल्ट है ना उसको कभी कभी कंसिडर करते हैं, तो वो आपका ऑब्लिक टाइप का प्रोजेक्शन हो गया. या फिर हम लोग जब ये स्पेसिफिक वे में जब अगर हम लोग अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं तो वो टाइम पे हम लोग ये वाला प्रोजेक्शन यूज़ करेंगे. वहाँ से कंट्रीज़ को आप कैसे ट्रैक करेंगे. सो वी हैव कॉनिक प्रोजेक्शंस एज वेल. कॉनिक प्रोजेक्शन अगर आप देखेंगे ऐसे कुछ आपको कॉनिक प्रोजेक्शन. सर यस बोलो. सर इक्वेटर लाइन टिल्टेड है या फिर स्ट्रेट है? नहीं, अर्थ जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड है. जैसे अगर हम लोग कोई नॉर्मल अगर ग्लोब भी अगर अपने घर पे लाते हैं तो आपने देखा रहेगा ना वो थोड़ा सा टिल्टेड है, 23.5 डिग्री टिल्टेड है. सो वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है तो आपको पता चलेगा कि जो इक्वेटर जो सेंटर से हम लोगों ने लाइन बनाया वो भी थोड़ा टिल्टेड होगा ना. एग्जैक्ट अगर प्रोजेक्शन हम लोग देखेंगे सो यहाँ पे आपको जो 3D मॉडल्स भी अगर अर्थ के मिलते हैं ना, यहाँ पे भी वो टिल्ट नहीं दिखता है आपको एग्जैक्ट. वो टिल्ट आप अगर देखेंगे, अगर मैं गूगल मैप अगर ओपन करता हूँ 3D, सो इसमें आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट वो टिल्टेड मैप्स जो है वो कैसे दिखता है. देखो गूगल अर्थ है, ओके गाइज. सो एज यू कैन सी यहाँ पे देखो, जब अगर हम लोग बोलते हैं कि अर्थ जो है, ये देखो ये एग्जैक्ट ये जो रेड लाइन जो आपको दिख रहा है सेंटर से,
दिस इज द मेन सेंटर पोजीशन। तो अर्थ जो है वो एकदम स्ट्रेट नहीं, इट इज टिल्टेड, बराबर है। एंड दैट इज द मेन रीजन। ये जो नॉर्थ पोल है इसके ऊपर आपको 4 to 6 months डे मिलता है, 4 to 6 months कंटिन्यूस नाइट मिलता है। मतलब इस पे दिन बहुत लंबे रहता है सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, एंड सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम पे नाइट बहुत लंबा रहता है। मतलब गिन के 3-4 घंटे ही ऐसा होता है जब डे लाइट सनलाइट आपको मिलेगा यहाँ पे। और उसका मेन रीज़न जो है कि 23.5 डिग्री अर्थ जो है वो टिल्टेड है। और ये सेंटर का जो रेड लाइन दिख रहा है आपको, ये हम लोगों का इक्वेटर है। सो अगर अर्थ अगर टिल्टेड है तो हम लोगों के जो बाकी के जो हम लोगों के लाइन है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ये सब भी क्या होंगे, थोड़े थोड़े टिल्टेड रहेंगे एज पर द एंगल। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। सो अगर घूम के अगर अर्थ ये साइड पे आएगा तो ये साइड पे आपको सेम टिल्ट मिलेगा। सो सन के साइड पे कहाँ पे हैं हम लोग, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि ये जून सोलिस्टिस बोलते हैं या दिसंबर सोलिस्टिस बोलता है, वो सेम यहाँ पे हम लोग का वो सेम ज्योग्राफी वाला कंसेप्ट है स्कूल का, जो हम लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा था वो। यहाँ पे आप देखो, आपको अभी यहाँ पे क्या बोला है, वी हैव मिडल लैटिट्यूड्स है हम लोग के पास। मिडल लैटिट्यूड्स मतलब हम लोगों के इक्वेटर होगा, इक्वेटर के ऊपर का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आएगा। देन टेंजेंट एंड सीकेंट में अगर आप देखेंगे ऐसा कुछ प्रोजेक्शंस मिलता है। सो कॉनिक जो मैप रहेंगे वो ऐसे कुछ दिखेंगे। उसके ऊपर अगर हम लोग जो हम लोग के लैटिट्यूड्स अगर ऐड करेंगे तो वो कुछ ऐसा मिलेगा। और उसके ऊपर बाद में हम लोग अपने जो कंट्री है, एरिया है, उसको प्रोजेक्ट करेंगे। देन जेनिथल प्रोजेक्शन भी बोलते हैं इसको, अजीमुथल को। तो वो कुछ ऐसा दिखता है कि अगर हम लोग एक ही साइड से टॉप से अगर अर्थ का अगर पूरा मैप अगर बनाएंगे तो वो कैसा दिखेगा वो हम लोग यहाँ से बताते हैं। सो अगर सपोज कि अगर हम लोगों को यहाँ से अगर कोई एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करना है, मिसाइल लॉन्च करना है, या यहाँ से अगर कोई एक शिप को अगर ट्रैवल करना है तो वो कैसे होगा वो हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, वेक्टर डेटा मॉडल नेक्स्ट जो है हम लोगों का, दैट इज वेक्टर डेटा मॉडल। सो वेक्टर डेटा मॉडल अगर आप देखेंगे इट लुक्स लाइक दिस। वेक्टर डेटा मॉडल में सो वेक्टर डेटा मॉडल पॉइंट्स ऑन देयर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स कैसे आते हैं वो यहाँ पे आपको दिया है। स्पेशल फीचर कौन से रहेंगे वो दिया है। सो वेक्टर डेटा मॉडल में व्हाट थिंग्स आर कंसिडर्ड हियर वो आपको दिया है। देखो जीआईएस क्या है, मैप एंड डेटाबेस, ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपको जीआईएस मिलता है। मैप का मतलब क्या रहेगा, वी हैव वेक्टर इन्फॉर्मेशन एंड रास्टर इन्फॉर्मेशन, राइट। वेक्टर इन्फॉर्मेशन में क्या आएंगे, यहाँ पे ये जो पॉइंट, लाइंस, पॉलीगॉन्स जिसके थ्रू हम लोग एरिया बताते हैं वो आपके वेक्टर इन्फॉर्मेशन हो गए। और जो सेल्स आते हैं इसके ऊपर जो आपको एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स बताते हैं या लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूडनल इन्फॉर्मेशन देते हैं वो आपका रास्टर इन्फॉर्मेशन हो गया। कहीं पे अगर हम लोग कोई ट्राइंगल बता रहे हैं वो आपका 10 हो गया। एंड रोज एंड कॉलम्स दैट इज अ टेबल इन्फॉर्मेशन, डेटाबेस इन्फॉर्मेशन, मतलब कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस प्लेसेस। इसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर डेटा मॉडल। वेक्टर डेटा मॉडल में 3 चीजें आएंगे, पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगॉन। पॉइंट्स क्या है वो बताया। पॉइंट्स हम लोग मैप पे क्यों यूज करते हैं, कोई वेल्स बताने के लिए, बिल्डिंग, पावर लाइंस, पोल्स है, एक कोई सैंपल लोकेशन बताने के लिए। लाइंस ऑफ कोर्स एक कोई रिवर बताने के लिए, कोई लेक, कोई एक बाउंड्री बताने के लिए लाइन यूज़ करेंगे। कोई एक एरिया, सिटी है, कोई लेक है, कोई जंगल है, लाइक फॉरेस्ट काइंड ऑफ कोई एक प्लेस है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये पॉलीगॉन्स यूज़ करते हैं। तो वेक्टर डेटा मॉडल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 डेटा मॉडल बेस्ड ऑन द सिस्टम। एक जियो रेशनल डेटा मॉडल है और एक ऑब्जेक्ट बेस्ड वेक्टर डेटा मॉडल है। जियो रेशनल डेटा मॉडल जो है उसमें अगर आप देखेंगे ऐसा कुछ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन आपके आएंगे। जियो रेशनल डेटाबेस स्टोर्स जियो स्पेशल एट्रीब्यूट डेटा सेपरेटली इन अ स्प्लिट सिस्टम, दैट इज 2 डिफरेंट डेटाबेस बनेंगे। एक जियो स्पेशल बनेगा, एक रैशनल एट्रीब्यूट डेटा बनेगा। लाइक एज यू कैन सी इन दिस वन, जियो रेशनल डेटाबेस, वेक्टर मैप, पॉइंट, लाइन, पॉलीगॉन्स, और उसके साथ एट्रीब्यूट टेबल आएगा। एट्रीब्यूट टेबल मतलब ये जो भी पॉइंट, लाइन, पॉलीगॉन्स है उसके नाम यहाँ पे हम लोग ऐड करें, मतलब उनके जो
कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ से हम लोग को मिलेंगे, और उसके ऊपर देन हम लोग कलर्स ऐड कर सकते हैं, सो दैट मैं रिवर को अलग कलर में रिप्रेजेंट करूँगा, देन लेक को अलग कलर में रिप्रेजेंट करूँगा, कोई फॉरेस्ट एरिया को अलग कलर में रिप्रेजेंट करूँगा। इट गोज़ लाइक दिस, ठीक है। और इसको कंबाइन करेंगे तो ऐसा कुछ आपका डेटाबेस बनेगा। यहाँ पे सपोज ये बोरीवली लिखा है, ये नेशनल पार्क है, देन ये हम लोगों के पास सपोज पवई लेक है, आरे कॉलोनी है वो यहाँ पे, और उसके जो एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट्स जो है वो ये एट्रीब्यूट टेबल में आएगा। टोपोलॉजी ये सेम जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था, वो सेम टोपोलॉजी कंसेप्ट यहाँ पे वापस रिपीट हो रहा है इसके साथ में, तो ये अभी मैं वापस नहीं बताता हूँ, ये सेम आपको पढ़ लेना। 3D मैप असेसमेंट अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखता है, लाइक हम लोग आप देखो कि देर आर सम गूगल ग्लासेस करके एक आता है, लेट मी ट्राई। हम लोगों की जो व्यूज़ है, हम लोग जब अगर 3D व्यू और उसके अंदर और डिटेलिंग से अगर आपको देखना है, सो वो डिटेलिंग से देखो हम लोग यहाँ पे कभी कभी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको और जूम करूँगा, ये हम लोगों का अर्थ है, गूगल अर्थ है। अब एक लिमिट से ज़्यादा जो स्ट्रीट व्यू जो हम लोग देख सकते हैं ना, वो स्ट्रीट व्यू के लिए जो नॉर्मल सिटीजन्स जो है उनको ये परमिशन नहीं है आपको। सर हाँ बोलो। सर स्ट्रीट व्यू इसमें नहीं दिखेगा सर, यूएस में अगर वॉल स्ट्रीट में जाएंगे वहां पे प्रॉपर दिखेगा। हाँ हाँ, मैं वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बेसिकली क्या है कि हम लोग यहाँ पे गूगल अर्थ जो यूज़ कर रहे हैं ना, वो गूगल अर्थ पे हम लोग यूएस का जो जीपीएस सिस्टम, यूएस के जो सैटेलाइट्स है वो यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर मुझे स्ट्रीट व्यू अगर चाहिए, देखो यहाँ पे बहुत सारा एरिया जो है आपको यहाँ पे झाड़ या ऐसा कुछ दिख रहा है, ये क्लैरिटी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखेगा कि हाँ यहाँ पे कोई घर है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, आपको काफ़ी लेवल तक यहाँ पे ये देखो, ये एक हम लोगों का एक लिमिट है जहाँ तक मैं देख सकता हूँ कि हाँ यहाँ पे कोई मंदिर या कुछ है, दिख रहा है आपको, एरिया दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपको क्लैरिटी अगर चाहिए तो वो हम लोग जीपीएस से नहीं देख सकते। जैसा क्लैरिटी या जैसा कोई व्यू आपको यूएस के लिए मिलेगा, बिकॉज उनके सैटेलाइट्स ज़्यादा डेडिकेटेड है उनके जो एरियाज है उसके लिए। यहाँ से देखो एटलीस्ट हम लोग को इतना तो दिख रहा है ना कि हाँ यहाँ पे एक रोड जा रहा है, यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ से हम लोगों को दूसरा एक रोड निकल सकता है, यहाँ पे कोई कंपनीज है। सो ये हम लोगों का एक लेवल तक का व्यू हो गया जो हम लोग अपने नोट्स में पढ़ रहे थे, जहाँ पे हम लोग एक एरिया को असेस्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको इससे ज़्यादा अगर डिटेलिंग अगर रिक्वायर्ड है इंडिया का मैप का, तो उसके लिए हम लोगों ने जैसे IRNSS एंड नाविक सिस्टम जो पढ़े थे वो सैटेलाइट्स हम लोगों को लगेंगे। सो दैट इज़ द मेन रीज़न वी आर अबाउट टू स्टार्ट विद नाविक एंड IRNSS, जिससे हम लोग अपने स्ट्रीट पे भी एक डिटेल व्यू ले पाए। अदरवाइज हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एज यू कैन सी यहाँ पे अभी अगर मैं एक यूएस का जो मैप है उसी का एक मैं यहाँ पे हेल्प ले सकता हूँ। लाइक यहाँ पे हम लोग का ये यूएसए का मैप आ गया, ऊपर तो कनाडा है। यहाँ पे अगर मैं कोई एक लोकेशन देखता हूँ, सो उसका यहाँ से देखो कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन, मैं यहाँ से उसका अलग से बहुत क्लोजर व्यू यहाँ से देख सकता हूँ मैं। सो जो जितना डिटेलिंग आपको इंडिया पे मिल रहा था उससे ज़्यादा डिटेलिंग आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। द ओनली रीज़न इज GPS इज डेडिकेटेड टू या इट बिलोंग्स टू USA, तो जितना क्लैरिटी, जितना एक क्लियर इन्फॉर्मेशन वो USA का देता है उतना इंडिया का नहीं देता है। तो हम लोगों को अगर इंडियन सिटीजन्स को भी अगर उतना ही डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर प्रोवाइड करना है, देन हम लोगों को इंडिया के अपने खुद के सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड रहेंगे। सर हाँ बोलो। सर आप बोल रहे थे USA का ज़्यादा क्लियर है, ये तो और भी खराब है। नहीं, मेरा नेट स्लो चल रहा है, वो लोडिंग हो रहा है, लोडिंग होने के बाद में वो दिखेगा। सो मैं उसका वेट नहीं कर रहा हूँ। वो बेसिकली हम लोगों के पास सैटेलाइट से जो मैप्स आते हैं ना, वो जीबीज में और टेराबाइट्स में होते हैं, जिसको आपका सैटेलाइट कंप्रेस करके आपके पास भेजता है। तो जब अगर हम लोग 3D मैप देखते हैं तो उसका जो साइज़ आता है, जो इमेजेस हम लोग के पास आता है, उसका साइज़ ऑफकोर्स 2D मैप से बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो लोड होने में टाइम लगता है। तो अभी मेरे यहाँ पे जो MS टीम चल रहा है और उसके साथ में मैं वो मैप लोड कर रहा हूँ, तो बीच में मेरा नेट स्लो हो गया, उसकी वजह से वो लोड होने में टाइम लग गया। अब आराम से बाद में देखना आपको मिलेगा। सो यहाँ पे देखो हम लोग असेस कर सकते हैं
3D वे में, या फिर हम लोग बहुत बार आपने देखा रहेगा कि ऐसे मॉडल्स भी हम लोग खुद से बना सकते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो जो GIS जो है, इसमें हम लोग ऐसे मैप के ऊपर इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, मैप के ऊपर हम लोग डिटेल्स ऐड करते हैं। और वो जो सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हम लोग ऐड करते हैं, वही सॉफ्टवेयर हम लोगों को एज अ प्रैक्टिकल हम लोग का देखना है। सो QGIS इज़ वन सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम लोग ऐसे मैप को एडिट कर सकते हैं, जिस पे सपोज कि हम लोग का एक नया ऑफिस ओपन हुआ है, या एक बैंक का नया ब्रांच अगर खुला है, तो अगर मैं गूगल पे जाके सर्च करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे एक नया बैंक का ब्रांच ओपन हुआ है, या यहाँ पे हम लोग के पास कोई दूसरा इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे कोई एक नया कंपनी ओपन हुआ है। तो उसके लिए हम लोग को मैप्स को एडिट करना पड़ेगा। सो हम लोग एक तो कस्टम मैप बना सकते हैं, लाइक ऐसा सिटी स्पेसिफिक हम लोग ऐसे मैप्स बना सकते हैं, और हम लोग जो ओरिजिनल जो हम लोग के पास मैप्स है उसको मॉडिफाई करते हैं। दो वे होता है, जैसे आप कोई एक अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हो, आप कोई एक मॉल में जाते हो, तो आपने देखा रहेगा कि वहाँ पे उनका एक कस्टम मैप आपको मिलेगा। तो वो जो मैप है, वैसे दोज आर द कस्टम मैप जो मैं कोई एक ऑफिस के लिए, कोई एक बिल्डिंग के लिए, एक मॉल, एक अम्यूज़मेंट पार्क के लिए, या हम लोग का जैसे आप देखो कि एक स्मार्ट सिटी बनाने वाले हैं हम लोग, तो वो स्मार्ट सिटी में हर एक लोकेशन पे हम लोग क्या ऐड करेंगे। या फिर बहुत बार आपने देखा रहेगा कि बिल्डर्स जो रहते हैं, उनका कोई एक न्यू प्रोजेक्ट अगर चलता है, तो वो टाइम पे वो भी ऐसे कोई अलग अलग 3D मैप्स बना सकते हैं, जहाँ पे वो बताएंगे कि ओके एग्जैक्टली ये लोकेशन पे क्या आएगा, ये लोकेशन पे क्या आएगा, राइट। तो वैसे हम लोग सर्टन मैप्स बनाने के लिए भी QGIS जैसा सॉफ्टवेयर यूज़ करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है, विल टेक 5 मिनट्स ब्रेक, देन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइज, सो अभी जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया, दैट इज दिस वन। इसके आगे हम लोग थियरी नेक्स्ट टाइम करते हैं। प्रैक्टिकल बेसिक आपको करना है। ये मैनुअल है सबसे बेसिक प्रैक्टिकल्स का, मैंने फाइल्स में अपलोड किया है, जिसके अंदर हम लोगों ने कोई मैप्स अगर आपको चाहिए वो कहाँ से लेंगे, QGIS हम लोग को इंस्टॉल करना है। सो वो कहाँ से करना है वो यहाँ पे बताया। सो सबसे पहले वी सपोज टू डाउनलोड QGIS, उसके बाद में यहाँ से मैप्स लेंगे, हम लोग इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद में देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने थियरी में पढ़ा था वेक्टर डेटा मॉडल, वो सेम थियरी यहाँ पे आपको दिया है। पॉइंट, लाइन, एरिया, पॉलीगॉन क्या रहता है वो, ये आपको QGIS मिलेगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पे एक बेसिक मैप बनाना है। और उसके लिए यहाँ पे मैंने स्टेप्स दिए हैं। प्रोजेक्ट में न्यू करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको एक लेयर ऐड करना पड़ेगा, मतलब वी आर गोइंग टू ऐड मल्टीपल लेयर्स ऑफ लाइन, पॉइंट, पॉलीगॉन्स। तो सपोज अगर मुझे यहाँ पे एक एरिया बनाना है फॉर बोरीवली नेशनल पार्क, कोई एक अम्यूज़मेंट पार्क, कोई एक मॉल है, तो उसका मैप आपको कैसे बेसिक बनाना है, दैट इज़ आवर फर्स्ट प्रैक्टिकल। सो देखो यहाँ पे आपको क्रिएट लेयर आ रहा है। क्रिएट लेयर में जाके यहाँ पे हम लोग सपोज़ मैं मैप बना रहा हूँ सपोज़ महाराष्ट्र के लिए, सो वो ऐड करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे वो लेयर ऐड होगा, जिसमें हम लोग और आगे के जो पॉइंट्स है वो करेंगे। मैं आपको वीडियो भी बता देता हूँ। हियर इज़ द प्रैक्टिकल वीडियो जो मैंने पहले बनाया था। ये सेम आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा, ठीक है। ये सेम जो है यही आपको यहाँ In this lecture, प्रैक्टिकल्स के लिए, ठीक है। I'll be starting with practical series and Google पे जाके just type QGIS, और QGIS पे जाएंगे तो हम लोग को यहाँ पे QGIS का ऑफिशियल डाउनलोड वेबसाइट भी आएगा। यहाँ से you just need to download the software एंड उसके बाद वी नीड टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर। तो मैं अभी यहाँ पे लेटेस्ट वाला वापस डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। आई हैव वन कॉपी ऑफ ओल्ड वर्जन, वही मैं डायरेक्टली यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ फिलहाल। और उसके साथ हम लोगों का जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इट इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर यू टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स। आप अगर देखोगे ना, यहाँ पे मैंने बहुत प्रॉपरली सर्टन थियोरी के साथ हर एक जगह पे जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है ना, मैंने मैप्स इंक्लूड किए हैं थियोरी के साथ, और उसके साथ कहीं कहीं पे मैंने डायग्राम्स भी ऐड किए हैं।
जैसे हम लोगों का जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है, अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे हम लोगों को वेक्टर मॉडल समझना है और आपको एक मैप बनाना है जिसके ऊपर हम लोग वेक्टर मॉडल्स की जो अलग अलग चीज़ है वो यूज़ करके बनाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट ऐसा प्रैक्टिकल है। इट माइट पॉसिबल कि आपके कॉलेज में कोई अलग पैटर्न में स्टार्ट किया रहेगा, बट मैं ये पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ। तो आपके कॉलेज में अगर फर्स्ट प्रैक्टिकल क्या है, तो यहाँ पे देखो मैंने वेक्टर मॉडल मेरे ही नोट्स में, अब मैप है ना, तो हम लोग, तो आप है ना, जब भी हम लोग को एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर कोई स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, तो उसका हम लोग जब भी डिटेल डालते हैं उसको एट्रीब्यूट डेटा बोलते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम लोग अभी मैप बनाएंगे ना, उसके अंदर भी हम लोग ये सेम चीज करेंगे। स्पेशल डेटा आपको बताता है वेयर समथिंग इज लोकेटेड, एंड एट्रीब्यूट डेटा बताता है कि वो पर्टिकुलर जहाँ पे हम लोगों ने लोकेशन फाइंड किया उसके ऊपर क्या चीज हम लोगों को डिफाइन करना है। मॉल है वहाँ पे, स्कूल है। 3 डेटा मॉडल्स होते हैं, 3 टाइप के। एक रास्टर होता है, एक वेक्टर होता है, और थर्ड जो होता है वो रहता है रियल वर्ल्ड, है ना। तो अभी जब भी हम लोग ये दोनों को कंबाइन करते हैं तो आपका रियल वर्ल्ड इमेज बनता है। रास्टर याद रखिए पिक्सल्स में बात करता है, आपको दिख रहा है ना ये स्क्वायर मतलब ये हम लोग के कंप्यूटर के पिक्सल्स होता है। वेक्टर जो है जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर मैप्स ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं यूजिंग पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगॉन, जो अभी मैंने बताया। आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल भी वही है, आपको क्या करना है, वेक्टर डेटा मॉडल क्रिएट करना है। नाउ टू क्रिएट अ मैप ऑफ योर सराउंडिंग एरिया यूजिंग वेक्टर डेटा मॉडल। तो अभी मैं आपको एक डमी खाली पैटर्न बताऊंगा कि हम लोग मैप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और फिर जो मैं ऑप्शंस बताऊंगा ना, वो सेम ऑप्शंस यूज करके आपको क्या करना है, थोड़ा टाइम पास करो, अच्छा सा कोई भी यहाँ पे समझे। तो हम लोग के जो 2 बेसिक स्टेप्स है, सबसे पहले हम लोगों ने अभी समझा पॉइंट, लाइन, पॉलीगॉन, है ना। पॉइंट को हम लोग, जैसे अगर आपने कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ा रहेगा, पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, लाइन को हम लोग बोलते हैं एज, एंड एरिया जो रहता है मतलब एक कोई तो क्लोज्ड एरिया रहेगा ना, क्लोज फिगर रहेगा, मतलब होता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का डेफिनेशन होता है वेयर स्टार्ट पॉइंट मीट्स एंड पॉइंट, है ना। और पॉलीगॉन में मिनिमम 3 पॉइंट्स आएंगे ही, तो ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, ये सब कुछ क्या रहेंगे, पॉलीगॉन्स रहेंगे। कितने कॉर्नर कितने रहेंगे, उसके कितने साइड्स रहेंगे, इससे मतलब नहीं है, लेकिन पॉलीगॉन का मतलब होता है स्टार्ट पॉइंट मीट्स एंड पॉइंट। अभी हम लोग मैप बनाएंगे, उसमें आपको इजीली पता चलेगा कि जहाँ पे हम लोग मैप बनाते हैं ना, उसके अंदर भी हम लोग ऐसे ही सर्टेन पॉइंट्स भी फॉलो करते हैं। सेकेंड जो है वेक्टर डेटा मॉडल की अगर बात करें, वो क्या बता रहा है, इट ऑर्गेनाइजेज जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट एंड देयर स्पेशल रिलेशनशिप। तो हम लोग जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, और ये सब को हम लोग कौन से वे में रिप्रेजेंट करते हैं, डिजिटल डेटा फाइल्स में। मतलब डेटाबेस हम लोग बनाएंगे उनका, किसका, जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स का। जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट मतलब ट्राइंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है ना, सिंपल एक लाइन हो सकते हैं, डबल लाइन हो सकते हैं, डॉटेड लाइन हो सकता है। मुझे हाईवे बताना है, रिवर बताना है, तो ऐसे अलग अलग हम लोग के क्या रहेंगे, जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। और उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, वो हर एक ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई डेटा हम लोग स्टोर करेंगे, सो दैट आपको भी जब भी मैप एक्सेस करेंगे, आई मीन यूजर्स जब भी मैप एक्सेस करेंगे, तो उनको भी इजीली पता चलना चाहिए। एंड ये जो डेटा फाइल्स हम लोग स्टोर करते हैं ना, उसको इजीली इंटरप्रेट करके प्रोसेस करेंगे, तभी आपको फाइनली जैसे गूगल मैप का मैप दिखता है वैसा कुछ मैप दिखेगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेशल फीचर्स। क्या क्या रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम लोग, पॉइंट, लाइन, पॉलीगॉन, एरिया, है ना, टू रिप्रेजेंट अ स्पेशल फीचर। नाउ इट इज आइडल रिप्रेजेंटिंग डिस्क्रीट फीचर। याद रखिए वेक्टर मतलब जैसे रास्टर के अंदर है ना, कंटिन्यूअस इमेज आता है, कंटिन्यूअस मैप दिखता है आपको। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि हम लोगों को सपोज अंधेरी, बोरीवली या बैंड्रा, कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया का मैप चाहिए, तो जब भी अगर हम लोग वेक्टर डेटा मॉडल की बात करेंगे, तो वो क्या करेगा, पूरे एरिया में जितने भी स्कूल, कॉलेजेस, जो भी कुछ है ना, वो कंटिन्यूअस उसको रिप्रेजेंट करते जाएगा। कोई अलग अलग टाइप के कॉलेजेस है, तो कोई तो एक जो हम लोग का कैपिटल है उसको अलग वे में रिप्रेजेंट कर रहा है, और कोई जो थोड़े स्पेसिफिक टाइप की सिटीज़ है उसको हम लोग अलग डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हम लोग का कैपिटल है उसको अलग वे में रिप्रेजेंट कर रहा है। और कोई अगर फाइनेंशियल हब्स रहेंगे या कोई स्टेट स्पेसिफिक जो उनके कैपिटल है, जैसे गुजरात है, गांधीनगर उसका कैपिटल है। देन अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करें, तो हम लोग का जो फाइनेंशियल हब बोलते हैं या फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं वो मुंबई होता है, तो यहाँ पे वो दिया हुआ है, भोपाल है ना, मध्य प्रदेश आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। हैदराबाद है हम लोगों का कॉमन कैपिटल है, अपना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का। देन पणजी है, गोवा का कैपिटल है। सेम वे यहाँ पे अगर आप बेंगलोर देखोगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक पॉइंट पैटर्न यूज करते हैं
उसके साथ लाइंस बताते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी हम लोगों ने कोई लाइंस बताया, और ये लाइंस का मेन बेनिफिट क्या होता है, ये रिवर्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ब्लू लाइंस है वो रिवर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम वे यहाँ पे जो सर्टन लाइंस है वो बाउंड्री हम लोगों का रिप्रेजेंट कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज के साथ। तो ये हम लोग का कुछ पैटर्न होता है जो हम लोग यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करने का ट्राई करते हैं। लाइंस मैंने आपको बता दिया, वन डायमेंशनल रहेगा स्टार्ट टू एंड। इसको हम लोग एज भी बोलते हैं, है ना, या चेन बोलते हैं, या लिंक बोलते हैं, या वन सेल बोलेंगे उसको। याद रखना ये 3 वर्ड्स। इन बिटवीन टू मेक अ शेप ऑफ अ लाइन मिनिमम 2 पॉइंट्स हो रहेंगे, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, और उससे ज़्यादा भी पॉइंट्स हो सकते हैं। सेम वे एरिया के बारे में लिखा है। तो एरिया जो है आपका कोई तो एक स्पेसिफिक साइज या पेरीमीटर का होगा, जो आपका, जिसको हम लोग पॉलीगॉन भी बोलते हैं, या फेज बोलते हैं, जोन बोलते हैं, या फिर उसको 2 सेल बोलते हैं। याद रखिए, पॉइंट 0 सेल होता है, लाइन 1 सेल होता है, एंड एरिया 2 सेल्स होते हैं। और हम लोग एक सिंगल एरिया भी बता सकते हैं, या मैं बताऊंगा कि यहाँ पे हम लोग का एक जो पॉलीगॉन है, एक जो एरिया है, जैसे अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो देखिए ये जो है ये हम लोग का एक पॉलीगॉन होगा। उसके बाद जो में पाकिस्तान ये सेकेंड पॉलीगॉन है, चाइना थर्ड पॉलीगॉन है, बांग्लादेश 4th है, भूटान 5th है, नेपाल और एक पॉलीगॉन है। आपको समझ में आ रहा है, पॉलीगॉन ये कोई भी शेप हो सकते हैं जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कोई तो एक पर्टिकुलर मैप रिप्रेजेंट करने के लिए। और वैसे ही हम लोग जो हम लोग के स्टेट्स है ना, उसका बाउंड्री डिफाइन करने के लिए भी, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मध्य प्रदेश है सेंटर में, देन यहाँ पे बॉम्बे है, यहाँ पे हैदराबाद है, तो वो पर्टिकुलर स्टेट्स कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट हो रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम लोग ऐसे अलग अलग बाउंड्रीज जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पुराना हिस्टोरिकल मैप है। वापस प्रैक्टिकल पे आते हैं। तो आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया प्रैक्टिकल 1 का। ये मैंने आपको इसके लिए बताया बिकॉज ये सेम चीज़ें हम लोग बहुत बार वापस रिपीट करेंगे, तो बेटर कि आपको एक बार में प्रॉपर पता होना चाहिए। और इसके साथ आप थोड़ा थियोरी पे ध्यान देना, बिकॉज अगर थियोरी क्लियर रहेगा तो प्रैक्टिकल भी बहुत ही सॉफ्टवेयर है। मैंने आपको कॉल पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, उसी को मैं इंस्टॉल करता हूँ। सो लेट्स इंस्टॉल QGIS फर्स्ट, अदरवाइज मैं आपको यहाँ से डाउनलोड करके ही बताता हूँ। तो QGIS मैंने लिखा, ये डाउनलोड लिंक आया, डाउनलोड लिंक पे जाना है आपको। यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको ऐसा कुछ ऑप्शन मिलेगा। ये नेटवर्क के लिए QGIS सॉफ्टवेयर है, और करंटली ये वाला है। मेरा जो OS है वो 64 बिट्स का है। आप जाके चेक कर सकते हो अपने कंप्यूटर में। कैसे चेक करेंगे हम लोग, दिस PC राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाओ, आपको वहाँ पे बताएगा आपका कंप्यूटर जो है वो कितने बिट्स का है। एज यू कैन सी मेरा जो OS है इट इज़ ऑफ 64 बिट्स। सेम आपके कंप्यूटर में जाके चेक कर लो। मेरे कंप्यूटर में जो है वो 64 बिट्स का है। तो मैं जो स्टैंड अलोन वाला यहाँ पे लिखा है, स्टैंड अलोन वाला जो इंस्टॉलर है, ये 64 बिट वाला जो वर्जन है विंडोज़ के लिए, ये मैं इंस्टॉल करूँगा। सो एज यू कैन सी ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। इट विल टेक सम 10 to 12 मिनट्स। लेट्स वेट। एक बार हो गया तो उसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इंस्टॉलेशन भी बता दूंगा। एंड रिमेंबर दिस इज ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। आपको दिख रहा है यहाँ पे बता रहा है ना, डोनेट नाउ, मतलब वो फ्री में ही आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। आपको कोई भी अलग से आपको कुछ वहाँ पे पे नहीं करना है लाइसेंस वर्जन लेने के लिए, ऐसा कुछ। सो दूसरे कोई वेबसाइट्स पे मत जाए, बिकॉज बहुत ज़्यादा वायरसेस मिलते हैं जब हम लोग QGIS सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं उसके साथ। सो बेटर कि आप ऑफिशियल साइट से जो आपको वर्जन मिल रहा है वो ही यूज़ करो। सो लेट्स वेट जस्ट 5-10 मिनट्स में ये जो सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के साथ। एंड हाँ, बेटर कि आप ये जो भी मैं मैनुअल है, वीडियो लेक्चर्स है इसके आगे के थियरी के लिए और उसके, सो आप, एंड दिस इज 64 बिट वाला, लेटेस्ट वाला ही यूज़ करो, सो दैट बग्स भी कम रहेंगे, आप इजीली सेम प्रैक्टिकल्स परफॉर्म भी कर पाओगे। एंड समटाइम इट टेक्स सम टाइम फॉर इंस्टॉलेशन एज वेल। अगर आपका कंप्यूटर थोड़ा स्लो है तो इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है। ऐसा एक विंडो आएगा, आपको क्लिक नेक्स्ट। आपको यहाँ पे अभी ये स्पेसिफिक अग्रीमेंट पूछ रहा है, आई अग्री। सेम आपको लोकेशन बता रहा है, C ड्राइव में कहाँ पे इंस्टॉल होगा वो। और उसके साथ अगर आपको और QGIS के साथ और कुछ डेटा सेट्स अगर रिक्वायर्ड है, सो इट इज़ बेटर कि आप उसको यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। नाउ आप अगर देखोगे ना, ये ऑनलाइन डाउनलोड करेगा ये सब चीज़ें। और उसके साथ बहुत कुछ आपको यहाँ पे रेडीमेड फाइल्स, सैम्पल डेटा मिल जाएंगे। आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली, जैसे मैंने यहाँ पे चूज़ किया, आप यहाँ पे डायरेक्टली वो चूज़ कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इंस्टॉल। तो वो ऑनलाइन डाउनलोड होकर ये मैप्स यहाँ पे रेडी रहेंगे। और वन मोर थिंग, आपको मैप्स जो है, बहुत सारे मैप्स जो है ना वो डायरेक्टली कॉलेज से भी मिलता है।
और सर्टन मैप्स आपको प्रैक्टिस के लिए अगर चाहिए तो आप जो उनका ऑफिशियल साइट है ना वहाँ से डाउनलोड करो। एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने 1-2 साइट से लिए थे, उसके अंदर वायरसेस थे, सो बेटर कि आप कोई ट्रस्टेड जो साइट रहते हैं वहाँ से डाउनलोड करो। और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा मैप चाहिए तो जैसे मैंने यहाँ पे QGIS के ऑफिशियल मैप लिए, आप वो ही यूज़ कर लो डायरेक्ट। लेट्स वेट जब तक ये इंस्टॉल होता है। सेटअप इज़ ऑलमोस्ट रेडी, just a few seconds more. So here it is, almost done. So once we are done with this particular installation, उसके बाद आपको final एक window मिलेगा. So let's just wait for it. Okay, now मैंने जो certain sample data demand किया था तो is also going to install that particular data, तो उसको और थोड़ा टाइम लगेगा. So I'll just say okay. As you can see, online वो उसको fetch करेगा. स्टार्टिंग में टाइम ज़्यादा बताता है, धीरे 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 व्यू सी वो 3-4 मिनट्स में जो है ये सब कुछ मैप्स जो रिक्वायर्ड है बाकी के जो भी इंस्टॉल कर देगा यहाँ पे. सो लेट्स जस्ट वेट. ओके, दिस इज द सेकेंड सैम्पल डेटा जो इंस्टॉल करेगा. सो फर्स्ट वाला हो गया, नाउ इट इज़ अबाउट टू इंस्टॉल सेकेंड. सो एज यू कैन सी इट टेक्स वेरी 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 लेस टाइम अगर आपका इंटरनेट फास्ट है, अदरवाइज इट विल टेक सम 10 मिनट्स समथिंग. ओके, लेट्स वेट, ये वाला सेकेंड वाला भी कंप्लीट हो जाए तब तक. सॉरी. So here it is almost done. One more it will ask. Yes, the last one, Alaska. एग्ज़ाम में भी आपको ये वाला देते हैं बहुत बार, बिकॉज उसी के ऊपर हम लोगों को बहुत सारे डायरेक्ट प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने रहते हैं. हमेशा हम लोगों को अपना खुद का मैप बनाना नहीं होता है. दैट जस्ट फर्स्ट सेकेंड प्रैक्टिकल जो आपका है थोड़ा सा ही पार्ट है वहाँ पे. बाकी सब रेडीमेड जो आपको यूनिवर्सिटी से मैप मिलेंगे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के टाइम पे वो आपको यूज़ करने रहते हैं. सो जो सैम्पल मैप्स है ना, वो सैम्पल मैप्स भी मैं यहाँ पे अपना ये जो चैनल है टेलीग्राम का उसके ऊपर पोस्ट कर दूँगा. सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. ओके, ठीक है. तो एक वाला नहीं हुआ डाउनलोड, उस कनेक्शन में प्रॉब्लम आया, नो वरीज. हम लोगों का सेटअप जो है वो ईजिली हो गया है, प्रॉपरली इंस्टॉल, फिनिश. एंड फर्स्ट हम लोगों का यहाँ पे फर्स्ट टाइम अभी QGIS ओपन होगा. लेट्स जस्ट वेट. एंड अगर वो ओपन नहीं होता है, सो आई जस्ट ओपन इट फ्रॉम डेस्कटॉप. सो हियर इट्स स्टार्टिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. सो एज यू कैन सी स्टार्टिंग ग्रास GIS. एंड यहाँ पे आपको वो सर्टेन डिटेल पूछ रहा है, इसका हम लोगों को ज़रूरत नहीं है. सॉरी, मैंने रॉन्ग स्टार्ट कर दिया. सो अगर आपको डेस्कटॉप पे उसका आइकन नहीं मिलता है, जस्ट गो एंड सर्च QGIS एंड हियर यू हैव डेस्कटॉप, QGIS डेस्कटॉप. यू कैन जस्ट पिन इट ऑन, है ना, स्टार्ट और टास्क बार पे. सो आई जस्ट स्टार्ट QGIS. सो फर्स्ट टाइम वो ऐसा कुछ दिखेगा आपको, वेरी फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट होगा या एवरी टाइम. सो दिस इज हाउ QGIS लुक्स लाइक. 2.18 वर्जन है हम लोगों का. बेटर यूज अ लेटेस्ट वन. Okay, I'll just close it. This is how our window looks like. Project, न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, है ना. ये हम लोग का न्यू प्रोजेक्ट है, फर्स्ट टाइम न्यू ही होता है. तो मैं आपको जिससे बता रहा हूँ फ्रॉम वेयर वी कैन स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट. देन गो टू लेयर्स, विल जस्ट ऐड अ न्यू शेप लेयर. रिमेंबर दिस इज आवर प्रैक्टिकल 1. अभी मुझे क्या करना है, एक छोटा सा अपना एरिया का मैप बताना है. सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नाम दे दूँगा. जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बोरीवली, है ना. दैट्स द एरिया विच आई एम ट्राइंग टू ऐड हियर. एंड जस्ट से ओके, है ना. आपको यहाँ पे अभी पूछेगा कहाँ पे आपको सेव करना है. सो आई जस्ट से C ड्राइव में और E ड्राइव में. आई जस्ट क्रिएट GIS वाला हम लोग का फोल्डर है, इसके अंदर आई जस्ट क्रिएट प्रैक फोल्डर एंड उसके अंदर प्रैक 1 पॉलीगॉन, सेव.
ओके, सो एज यू कैन सी जैसे ही मैं सेव करूँगा यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक लेयर जो है ना ये यहाँ पे आ गया। मैं सिर्फ ये थोड़ा विंडो बड़ा कर देता हूँ सो दैट यू कैन प्रॉपरली सी। सो दिस इज द फर्स्ट लेयर। अभी हम लोगों को पता है, हम लोगों ने नोट्स में एटलीस्ट बेसिक तो पढ़ा रहेगा कि जब भी अगर हम लोग मैप की बात करते हैं ना, इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स एज यू कैन सी हियर, है ना, बहुत सारे लेयर्स होते हैं। आगे भी मैंने यहाँ पे बताया है कि हम लोग जब भी मैप ऐड करते हैं तो उसमें भी लेयर्स होते हैं बहुत सारे। सो एज यू कैन सी अलग अलग लेयर्स हम लोग कंबाइन करके आपका एक मैप बनेगा। सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेयर ऐड किया, दैट इज पॉलीगॉन। सो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये पेन टॉगल एडिटिंग वाला ये पेंसिल जैसा टूल रहेगा, इसके ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस देखो एक्टिव हो जाएंगे। और यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, ऐड फीचर दैट इज पॉलीगॉन। अभी क्लिक करते जाओ, आपका एक पॉलीगॉन जो है वो बनते जाएगा। एज यू कैन सी यहाँ पे जो भी शेप आपको बनाना है पॉलीगॉन का, है ना। और लास्ट में आपका जो भी एक शेप बन के रेडी हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, ये शेप बनाना बंद करना है। देखो ये बंद नहीं हो रहा ना, सो जस्ट राइट क्लिक करना, सो ये शेप बनना बंद हो जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे वो आईडी पूछेगा, सो आई जस्ट ऐड आईडी लाइक 1। ओके, सो ये मेरा एरिया आ गया। नाउ सेम वे में अभी आपको क्या करना है, इसके ऊपर और लेयर ऐड करना है। सो एरिया के ऊपर और एक लेयर में ऐड करूंगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रीट है, मतलब लाइन ऐड किया है, बिल्डिंग्स है, मतलब कुछ तो पॉइंट्स ऐड किए, वेजिटेशंस है, मतलब हम लोगों ने कोई तो पॉलीगॉन या और कोई फिगर्स ऐड किए, ये तीनों को साथ में करते हैं, मतलब 3 लेयर्स है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, और एक शेप लेयर ऐड करूँगा। सो सेम वे लेयर्स, क्रिएट लेयर एंड और एक अभी मुझे क्या चाहिए, लाइन्स चाहिए सपोज, तो मैं यहाँ पे नाम दूंगा उसको लिंक रोड। ओके, यहाँ पे वापस मुझे पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रैक 1 लाइन एंड सेव। सो एज यू कैन सी यहाँ पे एक लाइन वाला और एक लेयर आ गया, तो ये क्या होगा, इसके ऊपर आएगा। सो अभी मैं यहाँ पे एडिटिंग चालू करूंगा, याद रखना है ना, लाइन वाले पे। तो मैंने एडिटिंग स्टार्ट किया एंड यहाँ पे आपको देखो क्या पूछ रहा है, ऐड फीचर, बराबर है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी एक कोई लाइन जो है मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक रोड बता रहा हूँ मुझे, है ना, और इसके आप टाइप्स जो है वो भी चेंज कर सकते हो, आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप भी मिलेंगे। सो बैठ के आराम से अभी जो हम लोगों का ये मैप है वो समझ लेना। जैसे मैं यहाँ पे अलग अलग मैप बता रहा हूँ, है ना, देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, ऐड फीचर सेगमेंट क्रॉस सेक्शन अगर आ रहा है, मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ अलग अलग रोड को, आपको जैसे चाहिए आप वैसे कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको आईडी पूछ रहा है, मैं यहाँ पे इसका भी आईडी देता हूँ 1, आप अपने हिसाब से अलग अलग आईडी देना। और ये जो लाइन है ना, इसके टाइप्स भी, उसका पैटर्न जो है ना, ये भी आप चेंज कर सकते हो। क्लियर है, तो आप यहाँ पे जाके उसको अलग अलग आपको यहाँ पे शेप्स के ऑप्शंस मिलेंगे, आप यहाँ से ऊपर से थोड़ा टाइम पास करना है, इसमें आपको ऑप्शंस जो है वो मिल जाएंगे। सो एज यू कैन सी यहाँ से आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, और भी फीचर्स है, ट्राई टू सर्च इट। अगर मैं सब बता दूंगा तो आप प्रैक्टिस क्या करोगे। उसके साथ यहाँ पे अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है तो वो आपको दिया है, एक एनोटेशन आ जाएगा। आपको कोई अगर डायलॉग बॉक्स ऐड करना है ना, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऐसा कोई एक हम लोग को, सॉरी, है ना, यहाँ पे एक एनोटेशन आ गया, इसको मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ कोई एक पर्टिकुलर पार्ट पे जहाँ पे मुझे कुछ ऐड करना है। इसके ऊपर यहाँ पे मैं जो भी मुझे ऐड करना है, जो भी मैसेज लिखना है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वो मैसेज, ओके करूँगा। सो यहाँ पे वो सेम आपने देखा ना, मैप में नॉर्मली ऐसे कुछ एड्रेसेस बताते हैं, ये वैसा एड्रेस हो गया। अभी मुझे क्या करना है, पॉइंट्स ऐड करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, वापस लेयर्स पे जाऊँगा, क्रिएट न्यू शेप लेयर और पॉइंट, यहाँ पे नाम दूंगा मैं कोई डेस्टिनेशन, जैसे ओके बोरीवली वेस्ट। यहाँ पे सेव करने बोल रहा है, प्रैक 1 पॉइंट सेव, और एक लेयर आ गया, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, एडिट करूंगा, और यहाँ पे जाके मैं अभी अलग अलग पॉइंट्स ऐड कर सकता हूँ। आईडी पूछेगा, मैं यहाँ पे आईडी देता हूँ उसको 11। ओके, ये ऐड हो गया। इसके ऊपर जाके मैं ऐसे अलग से एनोटेशंस और भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं इसको और एक यहाँ पे एनोटेशन, टेक्स्ट एनोटेशन यूज करता हूँ और उसको यहाँ पे रख दूंगा। सो ये पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या है मैं यहाँ पे बताऊंगा। जैसे मैं लिखूंगा होटल, BBC होटल, और आपको चाहिए वो टाइम पास करना, बहुत सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। आई होप आपको समझ में आया।
सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रैक्टिकल, जहाँ पे आपको अपना एरिया का ऐसा एक मैप बताना है। लाइंस भी अगर आप देखोगे ना, तो लाइंस के ऊपर भी आपको जाके क्या करना है, ऐसे अलग अलग पॉइंट्स वेज जो है आप सर्च करो, आपको यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स पता चलेंगे। गॉट द पॉइंट? ओके गाइज, सो दैट इज़ आवर फर्स्ट प्रैक्टिकल, जहाँ पे आपको एक मैप बनाना है। मेरे लैपटॉप में एक्चुअली एंड्रॉयड इंस्टॉल्ड है और थोड़े सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, तो एंड्रॉयड के मेरे थोड़े प्रैक्टिकल्स होने तक मैं एंड्रॉयड अनइंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, मुझे रीसेट करना पड़ेगा। सो टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हु इज़ दिस? तेजस। ओके, सो जस्ट गो एंड डाउनलोड। मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम लोग ब्राउज़र पे अगर जाएंगे, जस्ट 1 मिनट, ब्राउज़र पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे वी हैव अ ऑप्शन टू डाउनलोड QGIS। डाउनलोड QGIS, अगेन सेम ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, 32 या 64 बिट, कौन सा आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। मैंने जब प्रैक्टिकल किया था तो पुराना वाला वर्जन था, तो आगे के सर्टन प्रैक्टिकल्स के लिए हम लोग बाद में यहाँ से और देखेंगे। 32 बिट आप डाउनलोड कर लेना, सॉरी 64 बिट या 32 बिट, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज़ देख के डाउनलोड कर लेना। एंड आई वांट यू गाइस टू वर्क ऑन दिस प्रैक्टिकल राइट नाउ। मैंने आपको मैनुअल प्रोवाइड किया है, डाउनलोड लिंक प्रोवाइड किया है, जल्दी से ट्राई करो। चलो, आज कोई थियोरी टॉपिक नहीं होगा दूसरा। सो आज का थियोरी टॉपिक यहाँ तक ही है, ये फर्स्ट प्रैक्टिकल आप सबको ट्राई करना है, जल्दी करो।